जानकारी आपको बता दें, रिटायर्ड जज ने गुहार लगाई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर बम ब्लास्ट का फैसला देने वाले जज ने गुहार लगाई है। रिटायर्ड जज अजय शर्मा ने गुहार लगाई है। अपनी सुरक्षा को लेकर डीजीपी से गुहार लगाई है। रिटायर्ड जज ने सुरक्षा वापस लिए जाने की गुहार लगाई है। पीएसओ और गार्ड को नहीं हटाने की गुहार लगाई है उन्होंने। तो जयपुर बम ब्लास्ट का फैसला देने वाले जज ने गुहार लगाई है डीजीपी से। रिटायर्ड जज अजय शर्मा ने अपनी सुरक्षा को लेकर यह गुहार लगाई है। तो रिटायर्ड जज ने जानमाल का खतरा बताया खुद को। जानमाल का खतरा बताते हुए गुहार उन्होंने लगाई है। संवाददाता ध्वज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ध्वज, क्या कुछ रिटायर्ड जज अजय शर्मा की ओर से कहा जा रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर? देखिए, जयपुर बम ब्लास्ट का जो फैसला था 20 दिसंबर 2019 को सुनाया था रिटायर्ड जज जो कि रिटायर हो चुके हैं अजय शर्मा ने, और उन्होंने उसके बाद में सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी दी थी क्योंकि लगातार जो धमकियां मिल रही थी उन्हें, और सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से उन्हें सुरक्षा दी थी क्योंकि उन्होंने जो चारों आरोपी थे, एक का नाम सरवर आजमी था, मोहम्मद सैफ, सलमान और सैफुर रहमान, इन चारों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा इन्होंने सुनाई थी। और उसके बाद में सरकार ने इन्हें जो है सुरक्षा पूरी तरीके से प्रदान की थी। 2 पीएसओ दिए थे और कुछ जो है गार्ड भी इनके घर पर तैनात किए गए थे। लेकिन अब जो है आरपीए की तरफ से ये कहा जा रहा है, यदि सूचना मिल रही है अजय कुमार शर्मा को कि उनकी सिक्योरिटी जो है वो हटाई जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से डीजीपी साहब को उन्होंने पूरी तरीके से गुहार लगाई है। सुरक्षा को कायम रखने की उन्होंने गुहार लगाई है। और उनका ये कहना था, जो लेटर उन्होंने लिखा है डीजीपी को, उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है उसमें कि जिन आरोपियों के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया था, आजीवन कारावास और मृत्युदंड का जो फैसला दिया था, उनका संबंध आईएसआई से था। और आईएसआई की जो स्लीपर सेल है वो पूरी तरीके से यहाँ काम कर रही है, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, जो इंडिया में काम कर रही है। तो इनका जो एक बड़ा नेटवर्क है, और उनके मकान के बाहर काफी जो बाइक सवार युवकों को भी उन्होंने देखा है, संदिग्ध बाइक सवार युवकों को, और कुछ उन्होंने अपने कैमरे से फोटो भी ली है। और इसी के तहत उन्होंने वो फोटो भी संलग्न की है डीजीपी को, और ये उन्होंने मांग की है, गुहार लगाई है अपनी सुरक्षा की, कि उनके परिवार की जो सुरक्षा है वो लगातार जारी रहे और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो हटाए ना जाए। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में ये भी साफ तौर पर लिखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि ये जो पीएसओ हैं और जो गार्ड हैं, इनकी जो सुरक्षा सरकार ने दे रखी है, तो उनका जो वेतन है वो खुद दे सकें। इसके लिए राज्य सरकार के साथ साथ में उन्होंने डीजीपी को गुहार लगाई है, और ये जो सुरक्षा उन्हें दी गई है इसको कायम रखने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो सुरक्षा है वो कायम रखी जाए। जी ध्वज, क्या कुछ अभी प्रतिक्रिया इस पर मिली है रिटायर्ड जज को डीजीपी की ओर से? देखिए, फिलहाल अभी जो है उन्होंने लेटर लिखा है और डीजीपी से गुहार लगाई है, और ये अभी उन्होंने जो है अपनी बात रखी है। और डीजीपी जो राजस्थान के डीजीपी हैं भूपेंद्र सिंह यादव, वो पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच कराएंगे। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक बड़ा मामला था जयपुर बम ब्लास्ट का, जहां पर चारों आरोपियों को इन्होंने जो एक बड़ी सजा सुनाई थी, और ये माना जा रहा था कि इनकी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा था कि इन्हें सुरक्षा दी जाए, पीएसओ और गार्ड जो है उस वक्त दिए गए थे। तो ये माना जा रहा है कि इनकी सुरक्षा जो है आगे बढ़ाई जा सकती है। खुद डीजीपी इस पूरे मामले के अंदर जानकारी देंगे अभी आरपीए से, और फिर उसके बाद में ये जानकारी लेने के बाद में क्या निर्णय आता है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो उनकी सुरक्षा है वो एज इट इज रहेगी, जो बहाल करी जाएगी, और किसी प्रकार से इनकी सुरक्षा
जो है कम नहीं की जाएगी। हालांकि ये जरूर माना जा रहा है कि कुछ जो सुरक्षा गार्ड हैं उनकी कमी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा को हटाना, क्योंकि जिस तरीके से जो रिटायर्ड जज ने उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया था और उसके बाद में जब ये फैसला दिया था तो उसके बाद लगातार जो है धमकियां भी उन्हें मिल रही थी और कुछ जो संदिग्ध लोग हैं इनके मकान के आसपास भी घूम रहे थे, जिसकी अपने फोन से उन्होंने फोटो भी ली थी। तो इसकी भी ये बात भी उन्होंने डीजीपी को कही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो उनकी सुरक्षा है वो कुछ जो सुरक्षा कर्मी है उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन सुरक्षा नहीं हटाई जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और ये अब देखने वाली बात होगी कि डीजीपी खुद इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं और इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ रहता है ये अब देखने वाली बात होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ध्वज, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए।